नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी चैनल में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे वर्ड के मीनिंग सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए। आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है व्हाट इज़ विजडम। तो व्हाट का मतलब है क्या, इज का मतलब है विजडम का मतलब है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, ये आज के टॉपिक का नाम है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा, टू गॉड्स नेम्ड आफ्टर देयर कलर्स। टू गॉड्स का मतलब है बकरियाँ। तो दो बकरियाँ नेम्ड आफ्टर देयर कलर्स तो उसके रंग, तो जिनका नाम जो है उनके रंग के ऊपर है। अब यहाँ दिखाया है तो उसका कौन से कलर का उसके रंग है और क्या नाम है। तो एक का नाम है ब्लैकी, मतलब जिसका रंग है काला कलर है उसका, एंड ब्राउनी उसका रंग जो है वो भूरा है। तो दो बकरियां जिसका नाम जो है उसके रंग पर है, एक का नाम है ब्लैकी और दूसरे का नाम है ब्राउनी। वर स्वॉन एनिमीज का मतलब है दोस्तों कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे के है। तो दोनों जो है ब्लैकी एंड ब्राउनी क्या थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। वन डे एक दिन, दे वर क्रॉसिंग अ ब्रिज। तो ब्रिज का मतलब है पुल, क्रॉसिंग पार कर रहे थे। तो दे वर वो दो है तो दो के लिए वर, तो वो दोनों क्या कर रहे थे, क्रॉसिंग पार कर रहे थे अ ब्रिज एक पुल, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट का मतलब है विपरीत डायरेक्शन दिशा से। तो एक इस साइड से आ रही थी और एक उस साइड से आ रही थी। दे मेट जस्ट इन द सेंटर ऑफ द ब्रिज। दे मेट वो दोनों मिली, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द ब्रिज, सेंटर एकदम मध्य में ब्रिज के। तो वो दोनों एकदम ब्रिज के मध्य में मिली, एक दूसरे के सामने सामने। बोथ स्टूड देयर ग्राउंड्स फेसिंग ईच अदर। बोथ स्टूड वो दोनों खड़ी रह गई, देयर ग्राउंड्स फेसिंग ईच अदर एक दूसरे के सामने, ऑन द वेरी नैरो पैसेज विच ओनली वन ऑफ देम कुड पास एट अ टाइम। तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी रह गई और क्या हुआ, ऑन द वेरी नैरो पैसेज का मतलब है एकदम संकरा, जो संकरा पैसेज रास्ता है, तो नैरो एकदम रास्ता था जो संकरा रास्ता, उसके पास में वो दोनों खड़ी रह गई। विच ओनली वन ऑफ देम कुड पास एट अ टाइम। तो उन दोनों में से कोई एक समय पे पार हो कर सकता है वो जो ब्रिज था वो, क्योंकि वो एकदम संकरा था, एकदम शॉर्ट था। नीदर ऑफ देम एग्रीड टू विथड्रॉ फ्रॉम इट्स पोजीशन। नीदर ऑफ देम दो उनमें से कोई भी अग्रीड सहमत नहीं हो रहा था, टू विथड्रॉ पीछे हटने को, फ्रॉम इट्स पोजीशन उसके पद से। तो उनमें से कोई भी अपने पद से पीछे हटने को सहमत नहीं हुआ। दे बोथ फॉट दोनों ने क्या किया, फाइट किया, दोनों लड़े। एंड फेल डाउन और गिर गए, इनटू द रिवर टू डाई एक नदी में गिर पड़े, क्यों, मरने के लिए। तो वे दोनों लड़े और मरने के लिए नदी में गिर पड़े। इन अ सिमिलर वे तो इसी तरह, टू शी गॉड्स once met each other on the same narrow bridge. टू शी गॉड्स दो बकरियां, once एक बार, met each other एक दूसरों से मिली, on the same narrow bridge वही जो संकरा पुल था उसके ऊपर।
बोथ वर वाइज एंड काम, तो वो दोनों बुद्धिमान, वाइज का मतलब है बुद्धिमान, तो दोनों बुद्धिमान थी, और काम, काम का मतलब है शांत, तो दोनों बुद्धिमान और शांत थी। Their aim was to live peacefully, तो उसका उद्देश्य, एम का मतलब है उद्देश्य, क्या था? टू लिव पीसफुली, शांति से जीने का, शांति से रहने का। इट बाय शेयरिंग एंड टू फेस डेंजर केयरफुली, इट बाय शेयरिंग, तो जो वो खाना खाती थी वो भी अपने एक दूसरे से शेयरिंग करके खाती थी। शेयरिंग का मतलब आप बोल सकते हैं साझा करना, एक दूसरे से बांट के खाती थी, मतलब हिल मिल के खाती थी। एंड टू फेस डेंजर केयरफुली, फेस का मतलब है कोई सामना करना, डेंजर खतरे का सावधानी से, केयरफुली, तो वो दोनों साथ में साझा करके खाना खाते थे, और कोई भी खतरा हो तो सावधानी से सामना करते थे। They were not egoistic and believed in peace, तो वो दोनों नहीं थे, क्या थे? ईगोइस्टिक का मतलब है अहंकारी, एंड बिलीव्ड इन पीस, और विश्वास करते थे शांति में। बोथ ऑफ देम हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर, बोथ ऑफ देम, दोनों ने क्या किया? हैंडल, संभाला, द सिचुएशन, वो जो स्थिति थी, इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर, समझदारी से, इंटेलिजेंट मैनर मतलब समझदारी से, तो दोनों ने जो सिचुएशन थी वो उसको संभाला बहुत ही समझदारी से। When they met at the bridge, जब वे मिले at the bridge, ब्रिज पर, one of them sat down, तो उनमें से एक जो थी वो सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब है जो बैठ गए, तो उनमें से एक जो थी वो बैठ गई। एंड और द अदर क्रॉस्ड इट ओवर इट, तो दूसरे ने क्या किया? पार कर गया, और वो जो ब्रिज था वो दूसरे ने पार कर लिया। तो दोनों ने कैसे सिचुएशन अच्छे से हैंडल किया, यहाँ दिखाई दे जा रहा है कि भाई जब वो दोनों ब्रिज पर मिले तो एक जो है वो बैठ गई, और दूसरी जो है वो जो ब्रिज था उसको पार कर गई। Both reached their home safely and quietly, both reached, दोनों पहुँच गए, reached का मतलब है पहुँच गए, their homes, उसके घर पे, safely, एकदम सुरक्षित, and quietly, चुपचाप बोल सकते हैं आप, एकदम बिना झगड़े किए आराम से वो दोनों पहुँच गए। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए था, और इससे अभी जो है जिस्ट मिलता है। क्या है जिस्ट का मतलब है सार, इसको आप मोरल भी बोल सकते हो, तो देखते हैं क्या मोरल मिलता है इससे। वन शुड नॉट बी फुल हार्डी, तो किसी को भी इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए, या किसी को भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। इवन इफ वन हैज प्राइड, इट शुड नॉट बी द लिमिट टू द लिमिट ऑफ अटर स्टूपिडिटी, तो यदि किसी को अभिमान है तो भी क्या कि वह अत्यंत मूर्खता की सीमा तक नहीं होना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अटर स्टूपिडिटी मतलब है अत्यंत मूर्खता या घोर मूर्खता बोल सकते हैं आप। प्राइड इज ऑलवेज द कॉज ऑफ डाउनफॉल, तो जो अभिमान है वो सदैव डाउनफॉल का मतलब है पतन, पतन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जो आपका जो बहुत से ज़्यादा नुकसान होने वाला है उस तरह का, तो जो अभिमान है वो सदैव पतन का कारण होता है। हैड द गॉड्स यूज्ड देयर ब्रेन्स, तो अगर वो जो बकरियां थी उसने अपना दिमाग यूज़ किया होता, उपयोग किया होता अपने दिमाग का, लिविंग असाइड देयर फॉल्स प्राइड, लिविंग असाइड देयर फॉल्स प्राइड मतलब लिविंग असाइड मतलब छोड़कर, फॉल्स प्राइड अपने झूठे अभिमान को एक साइड पे छोड़ के या छोड़कर, दे कुड हैव क्रॉस द ब्रिज लाइक द वाइज शी गॉड्स, तो दे कुड हैव क्रॉस्ड वो कर सकते थे, द ब्रिज जो पुल था उसको, लाइक द वाइज शी गॉड्स जो दो
अच्छी बुद्धिमान जो बकरियां थी उसकी तरह वो पार कर सकते थे वो ब्रिज को। द वेन प्राइड ऑफ द पिग हेडेड गॉड्स किल्ड देम। तो वेन प्राइड मतलब व्यर्थ घमंड, पिग हेडेड का मतलब है सुअर के सिर वाले जैसे। तो सुअर के सिर वाले बकरों के जो व्यर्थ घमंड थे उसने उसको क्या हुआ, मार डाला। तो घमंड अच्छा नहीं ऐसा बोलते ना हम लोग भी, तो इसका भी क्या हुआ, सुअर के सिर वाले बकरों के व्यर्थ घमंड ने उन्हें मार डाला। सो इन ट्रबल वन शुड यूज टैक्ट इन प्लेस ऑफ प्राइड। तो इसीलिए इन ट्रबल जब भी मुसीबत हो तो मुसीबत में वन शुड यूज किसी को भी यूज करना चाहिए टैक्ट। टैक्ट का मतलब है दोस्तों चतुराई, इन प्लेस ऑफ प्राइड घमंड की जगह। तो इसलिए मुसीबत में अहंकार की जगह चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।